हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज अपन इस वीडियो के अंदर ईवीएस का 18 चैप्टर उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है टाइप्स ऑफ हाउसेज। इससे पीछे के जो भी चैप्टर हैं वो कंप्लीट अपलोड किए हुए हैं मेरे, उनको जरूर देखना, विद सॉल्यूशन किए हुए हैं। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किया करो, वीडियो को एक लाइक किया करो, ताकि मेरे को भी पता लगे कि मैं आपको चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को जरूर कर दिया करो। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, टाइप्स ऑफ हाउस। टाइप्स ऑफ हाउस मतलब इस चैप्टर के अंदर अपन हाउस के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पे बात करने वाले हैं। लुक एट द हाउस अराउंड यू। अपने चारों तरफ जो भी हाउस है उनको देखिए। सम आर कच्चा हाउस एंड सम आर पक्का हाउस। कुछ घर कच्चे हैं और कुछ पक्के हैं। सम हैव ओनली ग्राउंड फ्लोर एंड सम आर मल्टी स्टोरी। उनमें से कुछ घर हैं वो क्या है, ग्राउंड फ्लोर पे भी बने हुए, मतलब 1 फ्लोर तक ही बने हुए हैं। कुछ है मल्टी स्टोरी, मतलब बड़ी बिल्डिंगें हैं या एक से ज्यादा फ्लोर की। वी नीड मनी काइंड्स ऑफ मटेरियल फॉर बिल्डिंग दीज हाउसेज। अपन को डिफरेंट टाइप का मटेरियल जरूरत होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बिल्डिंगें बनाने के लिए। सम हाउसेज आर पार्शियल एंड ब्यूटीफुल आल्सो। पैलेसियल एंड ब्यूटीफुल। देखो, कुछ घर बहुत ही अच्छे और सुंदर होते हैं। सी एंड टेल। लुक एट द हाउस बिल्ड अराउंड यू एरिया एंड राइट विच मटेरियल हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग दीज हाउस। देखिए, सी एंड टेल है। इन क्वेश्चंस को आंसर है, मैं आपको अभी बता देता हूं। सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर करने वाले हैं। तो देखिए, क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। देखो कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है लुक एट द हाउस बिल्ड अराउंड योर एरिया एंड राइट विच मटेरियल हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग दीज हाउस। तो इसका आंसर ये रहा। द हाउस अराउंड योर एरिया टू ऑलमोस्ट पक्का हाउस एंड दीज आर मेड अप ए ब्रिक्स, सीमेंट, स्टोन, कंक्रीट, आयरन बार एंड वुडन आर्टिकल्स। सेकेंड है वेयर डू यू गेट दीज मटेरियल फ्रॉम। ये मटेरियल आपको कहां से मिलता है। वी गेट दीज मटेरियल फ्रॉम शॉप ऑफ बिल्डिंग मटेरियल प्रेजेंट इन मार्केट। मार्केट में जो बिल्डिंग मटेरियल की शॉप होती है उन पे मिलता है। विच काइंड ऑफ रूफ्स डू दीज हाउस हैव। दीज हाउस हैव प्लेन रूफ। ऐसे घरों की क्या होती है, रूफ प्लेन होती है। विच मटेरियल हैव बीन यूज्ड टू बिल्डिंग योर हाउस। अपने घर को बनाने के लिए कौन से बिल्डिंग मटेरियल को यूज होता है। देखिए, सीमेंट है, कंक्रीट है, स्टोन है, ब्रिक्स है, आयरन बार एंड वुडन आर्टिकल्स हैव बीन यूज्ड इन बिल्डिंग आवर हाउस। हाउ डज योर हाउस प्रोटेक्ट you from cold, heat and rain. Our house is covered with strong and plain roof, therefore it protects us from cold, heat and rain. There is sufficient open space within your house. We get sunshine during winter days. देखो, कोल्ड, हीट और रेन से अपने घर को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अपन छत बनाते हैं उसके ऊपर, तो कोल्ड रेन से बच सकते हैं। ओपन स्पेस रखते हैं अपने घर के अंदर ताकि उसके सनशाइन, सर्दियों के अंदर सनलाइट प्रॉपर आ सके। और लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फैसिलिटी टू प्रोवाइडिंग लाइट एंड pollution free air in your house. There is proper facility providing light and pollution free air in your house. There is sufficient open space and all the room have cross ventilation. Fresh air can enter, go out the room easily. Door and window are properly built. तो ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। सभी आंसर देख लिए अपने, अब देखते हैं आगे। ए हाउस में भी कच्चा और पक्का, बट देयर शुड बी अरेंजमेंट फॉर लाइट एंड फ्रेश एयर इन ऑल ऑफ देम। दिस कीप अस हेल्थी। कच्चा हाउस हो या पक्का हाउस हो, उनके अंदर प्रॉपर लाइट और फ्रेश एयर का अरेंजमेंट अपन को रखना चाहिए हेल्थी लाइफ के लिए। लुक एट द होल ऑफ योर स्कूल, द डोर एंड द विंडो आर फेसिंग ईच अदर। डोर और विंडो का फेस है वो एक दूसरे के सामने रखना चाहिए। दिस अरेंजमेंट एंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ एनफ लाइट एंड फ्रेश एयर, जिससे अपने घर के अंदर फ्रेश लाइट और प्रॉपर एयर आती रहेगी।
Below are given the picture of various house and their design in various parts of Rajasthan. Look at the carefully. तो देखो इस प्रकार की डिजाइन दे रखी है अपने हाउस के अंदर, ये डेजर्ट के अंदर होता है। कुछ इस प्रकार की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। देखो हाउस बिल्डिंग, हाउसिंग बोर्ड और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। अब देखिए थिंक एंड टेल। Some house have roof made of a rakes and bamboo which benefit to the image to such house experience. सेकेंड क्वेश्चन है, इनके आंसर बताता हूं अभी। इन डेजर्ट एरिया वी ऑफन फेस एंड स्ट्रॉन्ग, हाउ डू द इंक्लाइंड रूफ ऑफ हाउस हेल्प इन ए सच एट्रोसिटीज, विच बिल्डिंग मटेरियल इज अवेलेबल इन योर एरिया, विच मटेरियल इज बॉट फ्रॉम अदर प्लेस। तो देखिए आंसर देखते हैं। देखिए सम हाउस हैव roofs made of rakes and bamboo, which is inmate of such house experience. Such house have inclined roof. These are usually built in desert area. Such houses save their inmate from a heat, dust, storm, and rain. In desert area, we often face sand and storm. How do the inclined roof of houses help in such atrocities? The sand does not deposit on the inclined roof and thus the house save inmate from sandstorm like associate. तो देखिए ये क्वेश्चन के आंसर है, विच बिल्डिंग मटेरियल इज अवेलेबल इन योर एरिया, विच मटेरियल इज ब्रॉट फ्रॉम अदर प्लेस। आपके घर के आस बनाने के लिए अपने एरिया में कौन सी चीजें उपलब्ध और कौन सी बाहर से लाते हो। ब्रिक्स, सैंड, बम्बू, वुड एंड रेक्स आर अवेलेबल इन योर एरिया। सीमेंट, कंक्रीट, आयरन रोड एंड स्टोन आर बॉट फॉर अदर प्लेसेज। तो ये चीजें आपको कहां से लानी पड़ती है, अदर प्लेस से आपको लानी पड़ती है। नेक्स्ट है, द रूफ एंड वॉल ऑफ द हाउस ऑफ सच प्लेस वेयर स्टोन इज इजीली अवेलेबल आर मेड ऑफ स्टोन, वेयर स्टोन इज नॉट अवेलेबल इजीली हाउस इन देयर आर मेड ए मड एंड ब्रिक्स। जिस जगह पे स्टोन इजीली उपलब्ध हो जाता है वहां पे स्टोन से घर बनाए जाते हैं, और जहां पे नहीं उपलब्ध होता है वहां मड से बनाए जाते हैं। Nowadays we use iron, bricks, cement and concrete to make the roof. Nowadays अपन किसका यूज करते हैं, देखो ब्रिक्स का, आयरन का, सीमेंट का और किसका, कंक्रीट का, टू मेक द रूफ ऑफ द हाउस विच आर कॉल्ड आरसीसी। जिस बिल्डिंग के अंदर अपन आयरन, ब्रिक्स, सीमेंट, कंक्रीट का यूज करते हैं रूफ को बनाने के लिए, तो उसको आरसीसी रूफ बोलते हैं। वुड इज यूज टू मेकिंग हाउस इन द माउंटेन्स और नियर द फॉरेस्ट। वुड का यूज करते हैं माउंटेन और फॉरेस्ट वाले रीजन के अंदर। वुड इज इजीली अवेलेबल ओवर देयर, वहां पे क्या है, फॉरेस्ट के नजदीक वुड इजीली अवेलेबल हो जाती है। Nowadays people are migrating from the village town towards the towns. आजकल लोग हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं विलेज से किधर, टाउन की तरफ। सेकंड चैप्टर में आप पढ़े हो इस बात को। ड्यू टू दिस लैंड डिक्रीज एंड पॉपुलेशन इंक्रीज, इसके कारण लैंड तो डिक्रीज हो रही है और पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है इन द टाउन, बट एवरीबडी नीड्स ए हाउस टू लिव इन। लेकिन हर एक पर्सन के लिए जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, हर एक पर्सन के लिए रहने के लिए घर तो चाहिए। सो हाउस आर मेड एडजेसेंट टू ईच अदर। तो हाउस है उसके लिए, हर एक पर्सन के लिए, ईच अदर के लिए घर जरूरी है। वी मेक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, इसके लिए अपन को क्या बनानी पड़ती है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इन सिटीज। इन द अबोव पिक्चर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर शो। ऊपर पिक्चर थी उसमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का डायग्राम आया था। In these all have a single roof while the step and the lift are used a collective from the all people. ऐसी बिल्डिंगों के अंदर लिफ्ट होती है और स्टेप सीढ़ियां होती है, वो हर एक पर्सन के लिए कॉमन होती है, उन्हीं का यूज सभी के सभी करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है थिंक एंड टेल। तो थिंक एंड टेल की क्वेश्चन आंसर देखिए। क्वेश्चन है, Why do some people migrate from the village to the town? लोग माइग्रेट क्यों करते हैं पीपुल विलेज से टाउन की तरफ। द फैसिलिटी टू द dwellers ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हैव। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में क्या क्या फैसिलिटी होती है। इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पीपुल हैव ओनली कॉमन रूफ। हाउ डू द यूज ऑफ इनमेट वन रूफ कलेक्टिवली। सभी के आंसर देखते हैं। Why do they build मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इन द सिटीज। मल्टी सिटीज के अंदर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्यों बनाई जाती है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ लेस अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड ऑन द साइज एंड एक्सटेंशन ऑफ द बिल्ड ऑफ हाउस। तो सभी के आंसर देखते हैं।
तो देखिए आंसर, माइग्रेट क्यों करते हैं, तो इसका आंसर, पीपुल माइग्रेट फ्रॉम विलेज टू द टाउन गेट एम्प्लॉयमेंट फॉर लाइवलीहुड, एम्प्लॉयमेंट के लिए, लाइवलीहुड के लिए, एंड टू प्रोवाइड गुड एजुकेशन एंड हेल्थ केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों की हेल्थ केयर के लिए, एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं। व्हाट फैसिलिटी डू द डेवलपर्स और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हैव, डेवलपर्स हैं वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्यों बनाते हैं, व्हेन मनी फैमिलीज लिव टुगेदर इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स then a feeling of cooperation develops and they easily get electric, water supply etc. मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में बहुत सारी फैमिली एक साथ रह लेती हैं। इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स पीपुल हैव ओनली कॉमन रूम, हाउ डू दे इनमेट यूज ऑफ वन रूफ कलेक्टिवली, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में कॉमन रूफ होती है। इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग ईच फैमिली हैज ओन लिविंग floor but its roof comes in living floor, another family living on next story, there is only one uppermost roof and all the family collectively use in it, सबसे ऊपर की फ्लोर होती है वो एक कॉमन हो सकती है और सभी की फ्लोर होती है वो अलग होती है, तो उसका यूज एक साथ किया जाता है, तो उसी को बोलते हैं। व्हाई डू दे बिल्ड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इन द सिटीज, सिटीज के अंदर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्यों बनाई जाती है, क्योंकि देयर इज शॉर्टेज ऑफ लैंड इन सिटीज एंड पॉपुलेशन इज मोर, सिटीज के अंदर लैंड कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है, इट इज ग्रोइंग डे बाय डे, हेंस ए प्रोवाइड हाउस फॉर ऑल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर बिल्ट, इट मींस मल्टी फ्लैट्स एंड वन प्लॉट और लैंड। शहरों के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा है और लैंड कम है, इसीलिए ऐसी चीजें बनाई जाती है, मल्टी स्टोरी मल्टी फ्लैट बनाए जाते हैं ताकि एक प्लॉट में ज्यादा से ज्यादा लोग रह सके। What is the impact of less availability of land on the size and extension of the house built in cities? In cities, the size and extension of the house are small and limited due to less availability of land. Land कम होने के कारण हाउस छोटे बनाए जाते हैं।